विशेष महीने की दसवीं, एकादशी और द्वादशी सबसे श्रेष्ठ तिथियां। जब श्री नारायण और महादेव की हरिहर की पूजा की जाए तो भाग्य परिवर्तित होता है, सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। सरल काम कैसे किए जा सकते हैं इन 3 दिनों में, तो आइए जानते हैं। जैसे कि शुक्रवार को 14 तारीख को दसवीं तिथि रहेगी। 15 तारीख शनिवार के दिन एकादशी का व्रत होगा, ये उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। द्वादशी 16 तारीख की है। 15 तारीख को एकादशी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और श्रेष्ठ रूप में अन्य तरीके से बहुत सहयोग बन रहे हैं। साथ के साथ 16 तारीख को द्वादशी के दिन विष्णुपति संक्रांति है। इस दिन अमृत सिद्धि योग राजयोग का निर्माण हो रहा है। 14, 15 और 16 3 दिन ऐसे हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार श्रेष्ठ कार्य करने हैं। इन दिनों आप सभी जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष महीने का मैं ही महीना। इस मार्गशीर्ष महीने को स्वयं श्री नारायण कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष अगहन का महीना हूँ। यह महीना श्री कृष्ण भगवान और एकादशी माता को उत्पत्ति का महीना कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे और किन कार्यों को करना है, ध्यान से सुने। एकादशी का व्रत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दिन की शुरुआत भगवान का चिंतन स्मरण करने से ही शुरू करिएगा। पवित्र नदियों में दीपदान, स्नान आदि का बहुत महत्व है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। शिव नारायण का ध्यान करें अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर घर में शिवलिंग विराजित है, या फिर किसी महादेव के मंदिर में जाकर इन कार्यों को कर लीजिएगा। लाभ तो मिलना ही है आपको। जितना संभव हो घर में सात्विक चीजों का ही प्रयोग करें। भले ही आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, तो आपको लहसुन प्याज का इन दिनों में घर में प्रयोग नहीं करना है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है और हम सब भी जानते हैं। जो महत्व हम सुन रहे हैं, जिसने मार्गशीर्ष महत्व पढ़ा है, समझा है, ज्ञानी पुरुषों की बात को जाना है। इस महीने में आंवला के वृक्ष का पूजन बहुत महत्व है। इस महीने में श्री नारायण और महादेव की भक्ति का अलग ही फल आपके जीवन में मिलता है। आपको चंदन का प्रयोग करना है, उसे अपने मस्तक पर धारण करना है। इससे रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। चंदन का दान करने से किसी के मंदिर में उसका अनंत गुना फल मिलता है। सबसे पहले आप ध्यान दें, जब से एकादशी तिथि शुरू हो तब से चावल को नहीं स्पर्श करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना, इस बात का आपको ध्यान रखना। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अगर पीले फूलों से श्री नारायण और भगवान शिव का श्रृंगार किया जाए तो अद्भुत रूप में फल की प्राप्ति होती है। ये पहला जो उपाय है, गुरुजी हमेशा ही बताते हैं, शिव और नारायण का उपाय किसी भी शिव मंदिर में जाकर के या फिर घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, साथ के साथ दीप प्रज्वलित करना है, समी का पत्ता लेना है कि दसवीं, एकादशी और द्वादशी 3 तिथियां ऐसी हैं शिवलिंग पर समी पत्ता समर्पित किया जाता है और दोनों ही देवताओं को ये प्रिय भी है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन है तो समी का पत्ता हर रूप में लाभ देता है। तो आपको लेना है समी का पत्ता, एक लाल फूल, एक सफेद फूल, साथ ही एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र नया है तो ठीक है, नहीं तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ भी आप ले सकते हैं। लाल फूल, सफेद फूल, समी का पत्ता, बेलपत्र, ये चारों चीजें ले लें और शिव नारायण का ध्यान करें। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर ध्यान करें और कहें कि मुझे अपना मकान चाहिए, नौकरी की इच्छा है, घर में कोई हारी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर कामना करते हुए ये सारी चीजें जो है अपना नाम गोत्र बोलकर, शिव नारायण का नाम बोलते हुए और कामता चक्र भगवान का नाम लेकर चारों चीजें अपने हाथ में लेनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर देना है। बहुत ही सरल काम। कांता चक्र भगवान का नाम, शिव नारायण भगवान का नाम लेना है। आपको चारों चीजें हाथ में लेनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर देना है। देखिए, इसके साथ आप एक दूसरा उपाय भी करें, पितृ देवता सुख प्राप्त करें। इसके लिए जल के लोटे में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, गंगा जल डालना है, कुसा घास डालनी है और जौ डाल लेने। इन 4 चीजों को डाल लें और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएं। पहले तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा लें, एक लोटा और जल लेकर जाइए, उसमें भी ये सारी चीजें समाहित करें और आप पितृ देवताओं के निमित्त भी जल को समर्पित करें। कहा जाता है जो भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है और पितरों के निमित्त इन 3 तिथियों पर जल का दान करता है तो पितृ देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, हारी बीमारी दूर करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और गौ माता को दसवीं, एकादशी, द्वादशी को इन तीनों तिथियों पर गौ माता को रोटी जरूर से खिलाएं। आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज सुख प्राप्त करते हैं।
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। आप इन 3 तिथियों में लगातार ये कार्य करें। साथ के साथ आप सभी लोग बहुत सुंदर रूप में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के, आपको पता है शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और शनिवार का दिन पीपल देवता की पूजा होती है। रविवार के दिन आप पीपल वृक्ष में जल न चढ़ाएं। शुक्रवार और शनिवार दोनों तिथियों पर धन की प्राप्ति हो, शनि देवता प्रसन्न हो, इसलिए आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आंवला पेड़ की भी ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, दीप दान करें, इससे लाभ अनंत रूप में मिलता है। तुलसी की लकड़ी को आप घर पर चंदन रूप में बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन महामंत्रों का जाप करते हुए तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर श्री नारायण का अच्छी तरीके से श्रृंगार करें तो आपको बता दें अद्भुत लाभ मिलता है। आप एक बार प्रभु आपको इसके बाद गले जरूर से लगाते हैं। वही इन 3 तिथियों में आप तुलसी की लकड़ी का एक दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर से लगाएं। बेलपत्र 5, 7, 11, 21 जितनी भी संख्या में आप हों, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग पर आप बेलपत्र जरूर से चढ़ाइएगा। 5 स्थानों पर चढ़ाएं। एक गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और साथ ही शिवलिंग पर माता रानी के हस्त कमल पर, इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर चंदन लगाकर बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें। घर की रसोई में दीप दान करें, दरवाजे पर लगाएं, तुलसी माता के समीप लगाएं। महादेव और श्री नारायण के मंदिर इन 5 जगह आप दीपक जरूर लगाएं।